करुणा करके उन्होंने मनुष्य तन आपको दिया है, अब क्या बाकी है? तो बिना स्वार्थ के उनके चरणों में अपने मन को लगाइए। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, तुम्हारे समान संत ही मुझे प्रिय है। धरहु देह नहीं आन निहुरे। आप सोचिए, भक्त वत्सल भगवान कितने रीझ गए अपने भक्त पर कि उन्हें क्या कहा? लंकेश। लंकेश तो रावण है, किंतु पहले ही उन्होंने संबोधित कर दिया कि बिना तुम्हारे मांगे ही संपूर्ण लंका नगरी में तुम्हें देता हूँ। जो संपत्ति शिव राव नहीं, दीन दिए 10 बात, सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीन रघुनाथ। उस संपदा को भगवान ने विभीषण को संकोच के साथ दिया। ऐसे दीन बंधु कृपालु को छोड़ करके हमारा मन कहाँ कहाँ भागता है। विभीषण से रास्ता पूछते हैं समुद्र के लिए। विभीषण कहते हैं, प्रभु तुम्हार कुलगुर जलधि, कहीं उपाय विचार, बिन प्रयास सागर तरई, सकल भाल कपिधार। हे प्रभु, समुद्र तो आपका कुलगुरु है, आप उनसे रास्ता मांगिए। विभीषण की बातों को सुन करके प्रभु समुद्र के तट पर कुसा की चटाई बिछाकर बैठते हैं। 3 दिन बीत जाते हैं किंतु समुद्र सामने नहीं आता है। जैसे ही प्रभु अपने सारंग पर बाण धारण करते हैं, जरत जंतु जलनिधि जब जाला, विप्र रूप आयो तजमाना। जैसे ही उसके हृदय में अग्नि का ज्वार उठता है, वह विप्र स्वरूप में प्रभु के सम्मुख आता है और उनसे कहता है कि हे नाथ, संपूर्ण सृष्टि आपकी ही बनाई हुई है। आप यदि मेरे ऊपर बाढ़ चलाते हैं तो यह आपकी कृपा दृष्टि ही है, किंतु नाथ नील नल कपितो भाई, लड़काई सी आशीष पाई, तिनके परस किए गिरि भारे, तरिहै जलधि प्रताप तुम्हारे। नल और नील जो है, उन्हें आशीर्वाद प्राप्त है कि वो किसी भी पत्थर को छुएंगे तो वह जल में तैरने वाला हो जाए। अब सोचिए, जो डुबाने वाला है वो भी तारने वाला हो जा रहा है। किसके नाम से? उस प्रभु अखिल भुवनपति के नाम से। भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं कि जब इतना पता था तो 3 दिन से मेरे पास आए क्यों नहीं? तब समुद्र क्या कहता है कि हे नाथ, मेरे उत्तर दिशा में कुछ निश्चर रहते हैं। मेरे उत्तर के तट पर भी निश्चर है और दक्षिण के तट पर भी निश्चर है। दक्षिण के तट पर तो रावण का वध करने के लिए आप जा ही रहे हैं, उत्तर के तट पर आप क्यों आते? यदि मैं पहले ही आ जाता तो आप कैसे आते? प्रभु का बाण तो अमोघ है, जब सारंग पे धारण कर लिए हैं तो वो व्यर्थ तो जाएगा नहीं, तो इसे कहाँ चलाइए? उस समुद्र की पीड़ा को देख करके प्रभु वो बाण उत्तर की तरफ चलाते हैं और वहाँ 60,000 आभीर नामक निश्चरों का नाश करते हैं। इस प्रकार भगवान नाग नील नल के साथ समुद्र मंथन का, समुद्र को बांधने का कार्य प्रारंभ करते हैं। यहीं पर हम सुंदरकांड को विश्राम देते हैं। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि जल, सिंधु बिना जल जा। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। एक छोटे से नदी को भी पार करने के लिए आपको नाव की आवश्यकता होती है। यह सिंधु तो अपार है, यह जो संसार रूपी भवसागर है, यह बिना भगवान का नाम लिए तर ही नहीं सकता। से राम नमामि नमामि, अपने हृदय को, अपने मन को, अपने चित्त को प्रभु के चरणों में लगा करके उनका ध्यान करिए और इस संसार रूपी भवसागर को पार करिए।